इंग्लिश पेपर में मैं आपको यहाँ पे कितने टिप्स दूंगा पता है सर? चार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये चार तरीका आप फॉलो करते हैं तो देन यार आप 100% मुझसे लिखवा के ले लो, आप इंग्लिश में पास हो जाओगे। सर वो चार तरीका क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको पास करने का तरीका, जी हाँ, जो आपका सर इंग्लिश का ये पेपर है ना, आप सर 100% पास होंगे। केवल ये चार, जो चार मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो कर लो, काम खत्म, काम खत्म। बाकी अगर चाहते हैं सर कि हाँ अच्छा एकदम परसेंटेज लाना है तो उसके लिए मैं लाया हूँ महाभारत बैच। सिलेक्टेड सर पेपर पढ़िए और जाइए बोर्ड में एग्जाम में एकदम क्रैक करिए सर, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। चाहे आर्ट से हो या फिर आप साइंस से, आप महाभारत बैच ज्वाइन करिए 101 रुपए में पूरे सब्जेक्ट के सर वो सिलेक्टेड मैं पेपर वहां पे सॉल्व करा रहा हूँ जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा। जी हाँ, चाहे आर्ट के हो चाहे साइंस के, जाइए लेकिन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशड़ी एप्लीकेशन को क्या करिए, डाउनलोड करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश का पेपर को पास करने का तरीका। सर वो हमारे पास चार टिप्स क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके शेयर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हम जेन्युइन ट्रिक बताएंगे, ठीक है, जेन्युइन एकदम। और ये आप टिप्स जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो जो आपका पेपर रहेगा सर, ये 100 नंबर का रहेगा। सर कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का पेपर रहेगा। पास होने के लिए जो आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी वो आपको 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। कितना चाहिए सर? आपको पास होने के लिए 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी, ये क्लास 12 इंग्लिश के पेपर को पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम ये 33 आपको दिलवा देंगे, 40 दिलवा देंगे, अगर ये आप ट्रिक फॉलो करके जाते हैं तो आपका हो जाएगा काम, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिएगा। लेकिन एक चीज है, बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, माफी चाहते हैं, ठीक ना। यहाँ आप देखिएगा जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, ये 3 घंटे 15 मिनट आपका सर जीवन बदल सकता है। सबसे बड़ा जीवन का सर डिसीजन होता है, आपको पता है। आप पूरे लाइफ में 12वीं का एग्जाम केवल एक बार देते हैं, एक ही बार देते हैं ना, जो नंबर पा जाएंगे वही रहेगा। अब क्या आप अगर 60% पा जाएंगे, पास हैं, तो क्या दोबारा से भी देंगे एग्जाम? नहीं देंगे, क्योंकि हम सर ऑलरेडी पास हैं। फेल हो जाएंगे तो अलग की बात है, लेकिन ऐसी नौबत ही ना आए, इसीलिए हमें पहले से क्या क्या रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यूपी बोर्ड वाले जो छात्र छात्राएं होते हैं सर, उनके मन में एक भय होता है कि सर हम यूपी बोर्ड से, हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। लेकिन ये शिवम चैलेंज दे रहा है, ये शिवम चैलेंज दे रहा है महाभारत बैच के 7 से 8 सेट, और जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं इसको आप देखते जाना, लेकिन महाभारत बैच में जो 7 से 8 सेट दिए हैं, अगर ये पेपर रट लिए तो ये सीएम चैलेंज करता है हर एक प्रश्न आप सॉल्व करके आओगे, गारंटी ये सीएम की है, ठीक। वो एक भी आपका छूटेगा नहीं टॉपिक, एक भी आपका छूटेगा नहीं टॉपिक, ठीक। चलिए, तो सर हम यहाँ पे चार टॉपिक बताने वाले। सबसे पहला टॉपिक हम सर यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है सर ना, जो सबसे पहला टॉपिक है ना, वो आपका सर पैसेज। क्या है? पैसेज है। क्या है? पैसेज। पैसेज में मैं सर ये आपको करने का तरीका सिखाऊंगा। सर ये कितने नंबर का आएगा? यह आपके पेपर में जो सर ये आएगा, यह 15 मार्क्स का पेपर में आएगा। कैसे आएगा? 15 नंबर के आपके पेपर में आएगा। बट सर हाउ, कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके 5 प्रश्न रहेंगे। सर एक प्रश्न करूंगा, बाकी आप खुद ही सर आप बता देंगे कि सर हमें इसका आंसर कैसे देना है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए आपके 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न, और ये पांचों का आंसर जो है आपको इसी से निकालना है, इसी से आपको निकालना है ये पांचों का आंसर। सबसे पहले आपको एकदम तगड़ा मैं तरीका बता रहा हूं कि आप इसको पूरा का पूरा आपको क्या करेंगे, आप लोग पूरा का पूरा सर जी आप इसको पढ़ लेंगे एक बार। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तब भी आप इसको झांक तो लेंगे ना, झांक तो लेंगे ना, ठीक है सर। हम इसको झांक लिए, अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे देखना। यहाँ पे आपका प्रश्न अब देखेंगे, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न क्या है, ठीक ना। यहाँ पे है, what does the writer want to convey through the passage, convey through the passage, ओके। चलिए सर माफी चाहते हैं, थोड़ा सा इशू हो गया था नेटवर्क का। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, यानी पैसेज के माध्यम से राइटर हमें क्या बताना चाह रहा है, किसके बारे में बताना चाह रहा है, किसके द्वारा? इस पैसेज के द्वारा, इस पैसेज के द्वारा हमें राइटर जो है वो क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे है
वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। यानी कि जब हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मिलती है तो हम लोग सचेत मन से उस चीज को क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और बाकी आप निकाल निकाल के दे सकते हैं, बट आप इतना अगर लाइन भी आप लिख देते हैं तो देन आपको सर नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा सर, नंबर मिलेगा। तो पैसेज में कुछ करना नहीं रहता, आपको क्या करना रहता है, सबसे पहला तरीका आपको केवल इसी के आंसर निकाल निकाल क्या करना है, छापना रहता है। और ये आप छाप लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसेज कोई भी हो आप कर ले जाओगे। तो इसको लेके बहुत चिंता मत करना, आप पैसेज इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे है, क्वेश्चन देखो, पैसेज देखो और वहां से लाइन मिलाओ, देन यू गेट आंसर। इसके लिए आपको कोई अलग से पैसे ना याद करना है, ना आपको ढूंढना है। तो सबसे पहला तरीका यही था, पैसेज को पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए और देन वहां से आंसर निकाल कर उसका दीजिए। सर दूसरा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जो तरीका है आपका वो राइटिंग से। सर राइटिंग राइटिंग अगर सर तैयार कर लेते हैं तो ये सर गारंटी देता है शिवम कि आपका सर 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। सर हाउ, कैसे, आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, कितना सर जी, कम से कम 10 लीटर, कितने लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर रट लो। अगर अगर आपको आ रहा है तो 3-4 लीटर रटो या लिखना सीखो और उस पर कोई भी लेटर आए बनाना सीख लो, तो आप तो फिर कर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपको बनाना लेटर नहीं आ रहा है तो 10 लेटर रट लीजिए, 10 लेटर 10 आर्टिकल। और मैं दो दो आपको करवा ही चुका हूँ, बाकी महाभारत बैच में तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा पेपर में, ठीक है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर हमें इंग्लिश में पास ही करना है, तो अभी से कसम खा लो कि सर हमें 10 लेटर 10 आर्टिकल तैयार करना है। वो कौन कौन से लेटर कौन कौन से आर्टिकल तैयार करना है, मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो वीडियो मैंने दे दिया है। आप उस लेटर को, वो आर्टिकल तैयार कर लीजिए, गारंटी से हम दे रहे हैं सर पूरा टॉप 10 मार्क्स आर्टिकल में और लेटर में आपका, यानी 20 मार्क्स 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जैसे राइटिंग में क्या होता है आपका आर्टिकल जैसे यहाँ पे द अर्ली राइजिंग, हेल्थ इज वेल्थ, योर प्लान फॉर फ्यूचर, डेमोक्रेसी, डाउरी सिस्टम, ठीक है ना। और ये सब आपके भर भर के डेमोक्रेसी, ये सब भर भर के आपके भाई साहब बनते हैं, टेररिज्म पर बनते हैं, ये सब आपके भर भर के आर्टिकल बनते हैं। तो ये आर्टिकल और लेटर भाई साहब आपको रटा होना चाहिए। नहीं रट पा रहे हैं तो भैया लिख लिख के रटो, लिख लिख के याद करो। हम कह रहे एक बार में याद नहीं होगा सर, 2 बार में याद होगा, 3 बार में याद होगा। तो सर पास होना है तो 4 टिप्स, पहला क्या, पैसे ढूंढ के आंसर देंगे, दूसरा रटो। कौन कौन रटेंगे, आर्टिकल और लेटर। कितने आर्टिकल, कम से कम 10 आर्टिकल 10 लेटर सब तोड़ दो, काम खत्म। कहेंगे गुरुदेव 10 लेटर कैसे करेंगे, ठीक है यार, अगर आपको आ रहा है तो 3-4 आप याद कर लो, बाकी बना बना के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये आप कर लेना, कौन कौन से पढ़ना है मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वो जाके आप पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद और बाकी हम यूट्यूब पे सॉल्व करा देंगे, परेशान मत हुई। 2 लेटर 2 आर्टिकल मैंने ऑलरेडी करा दिया है और आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा पूरा वो आर्टिकल लेटर मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी ग्रामर, ग्रामर में सर कैसे करना है, तुक्का ठोक दो, ऑप्शन का क्या ठोक दो, तुक्का ठोक दो, लेकिन क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में उतारना है। मान लीजिए एक नहीं सही होता सर दूसरा सही होगा, 2 नहीं सही होते सर तीसरा सही होगा जरूर। आपको इसमें क्या करना है सर, तुक्का ठोक देना है आपको ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर के सर 2 ही नियम है। पहला नियम ये है कि अगर आपको आ रहा है तो सही से करिए, दूसरा नियम यही है सर, नहीं आ रहा है तुक्का ठोक के आंसर दे दो, काम खत्म। और किसी चीज से सर हमें मतलब नहीं है। तो ये आपका रहा सर जी तीसरा टिप्स। सर चौथा टिप्स क्या है, चौथा टिप्स क्या है, चौथा टिप्स का सर हम आपको आंसर देना सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चौथा टिप्स क्या है ये देखिएगा, चौथा टिप्स ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे यहाँ पे है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, या फिर यहाँ पे है, ठीक है ना, ये वाला है आपका, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट। अब यहाँ पे सर आपके क्या है, ये सब क्वेश्चन है। अब सर इसका आंसर कैसे देंगे, मान लीजिए अगर आपको पेपर में नहीं आ रहा है तो आप कुछ मत करिएगा, कुछ मत करिएगा। अगर आप कॉपी भर के आएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा, नहीं भर के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई साहब बोर्ड में कॉपी भरने नंबर मिलते हैं। इंग्लिश जैसे आपका है वैसे सर इंग्लिश का टीचर का भी रहता है, ऐसा नहीं वो एक एक लाइन पढ़ता है। वो एक लाइन शुरू का देखेगा
काम खत्म, दैट्स द आंसर। वो छापता चला जाएगा भाई भाई साहब, जो इंग्लिश में छापा है वो भर भर के नंबर पाएगा। तो सर इसमें कैसे करना है, इसमें यही करना है, शुरू का निकाल लेना कि मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, लेना उठाना, और फिर सर ये कैसे देंगे आंसर, कुछ मत करना, ऊपर चले आना, ऊपर चले आना, ये पैसेज में, ये पैसेज में चले आना, ये बीच वाला कोई भी लाइन उठाकर उठाकर भर देना, ये बीच वाला कोई भी लाइन उठाकर भर देना, काम खत्म। मतलब शुरू का आपको वो वाला, बाकी पैसेज से लाइन उठाना भर देना। अब कहेंगे गुरुदेव क्या इसे आंसर मिलेगा, क्या बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं 5 नंबर का है, 7 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो 7 4 ना मिलके 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, मिलेगा तो सही ना। अब इतना भी नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं भाई साहब, नंबर आपको जरूर मिलेंगे यदि आप लिखे रहेंगे तो। नहीं लिखे रहेंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला यार, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इससे बेहतर है कि आप सर लिख कर आओ, क्या करके आओ, लिख कर आओ, उसके बाद देखना सर आपको भर भर के सर एग्जामिनर आपको नंबर देगा, भर भर के नंबर देगा। सर इसी में एक और टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आ जाओ, समझ गए ना कैसे देना है। पैसेज में ढूंढ के आंसर देना है, आर्टिकल रेटल रट लेना है, इंग्लिश में तुक्का ठोक देना है, हिंदी का ट्रांसलेशन रहेगा, आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो जो मन में आए वो ट्रांसलेट करना, छोड़ना नहीं, बस कसम खा लो छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बताने का मतलब यही उद्देश्य कि बच्चे छोड़ के चले आते हैं, बाद में फेल हो जाते हैं। इससे अच्छा है कॉपी भर के आओ, क्वेश्चन ही उतार के आओ, लेकिन उतार के जरूर आओ। जरूरी नहीं है कि जो वहां पे एग्जाम बैठेगा वो बहुत एक्सपर्ट होगा। सर अपना 5 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बच्चे भी सर इंग्लिश में पास हो गए जिनको सर इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, मीनिंग भी नहीं आता था इंग्लिश का, वो भी सर पास हो गए हैं। तो आप लोग पास हो जाओगे, परेशान मत हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी आपका एक्सट्रैक्ट एक्सटेंजा में भी सेम रहेगा प्रोसेस, ठीक ना, ऐसे ही ये पैसेज की तरह रहेगा। सेंट्रल आइडिया फिक्स का 4 नंबर, केवल आप ये 3 सेंट्रल आइडिया रटो आग बंद करके, और कोई आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने की। थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर सिटी 6 कीपिंग फिट, ये केवल आप 3 आर्ट आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, मैं लिख के दे रहा हूं सर, इससे बाहर ना आएगा, ना आपको कोई जरूरत है आपको रटने की पढ़ने की, ठीक। मात्र मात्र ये आप 3 सेंट्रल आइडिया रट लो, काम खत्म। तो आर्टिकल, लेटर और सेंट्रल आइडिया आपको रटना है, कौन कौन से आर्टिकल रटना है और कौन कौन सा लेटर, मैं वीडियो बना दिया हूं, जाके देख लेना। बाकी आप जो मैंने बताया है कि जो क्वेश्चन है आप अगर आ रहा है तो लिख देना, नहीं आ रहा है तो पैसे से उठा के भर देना, और आपको ग्रामर में तुक्का ठोक देना है, ट्रांसलेशन को व्हाट्सएप भाषा सॉल्व कर देना। ना करने से बेहतर है कि आप कुछ करके आओ, बाकी हम पढ़ा तो रहे हैं, ठीक। और उसके बाद ये आप सेंट्रल आइडिया रख लीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं यार, उसके लिए महाभारत बैच है। महाभारत बैच के अगर आप 7 से 8 सेट वो तैयार करके रट के गए हो तो भाई ये सीएम गारंटी दे रहा है, ये सीएम गारंटी दे रहा है, हर एक प्रश्न महाभारत बैच की उस सेट से आपका तैयार हो जाएगा, जो मैं आपको वहां पे दिया हूं, ठीक। तो महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सपना जरूर पूरा होगा, पूरा सॉल्व और पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।